तो गाइस ज्यादातर आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा एक टाइटल में यूज करता हूं वर्ल्ड ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट। ये वर्ल्ड ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट का टैग मैंने इसलिए दिया हुआ है कि हमारे शेफ्स लोग जो होते हैं वो बहुत ही क्रिएटिव शेफ होते हैं, क्योंकि उनके माइंड में जो भी चलता है वो प्लेट के ऊपर लिखते हैं। उनको किसी पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती। उनके माइंड में जो भी थॉट चलते हैं, नई आइडियाज आते हैं, वो कभी भी अपने आइडियाज को किसी नोटबुक पर लिखते नहीं है। वो डायरेक्ट प्लेट के ऊपर अपने मन के विचारों को लिख देते हैं। देखिए, खाना बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल हर कोई कुकिंग कर लेता है, लेकिन खाने को सही से प्रेजेंट करना वही सबसे बड़ी कला होती है। खाने को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, ये बहुत बड़ी कला होती है। और जब भी खाना प्रेजेंट किया जाता है उसकी प्रेजेंटेशन पे मेन फोकस किया जाता है। जब भी हमारे शेफ्स कोई फूड ट्रायल के लिए आते हैं, किसी अदर्स होटल से आते हैं, जॉब के लिए आते हैं, तो हमेशा देखा जाता है कि प्रेजेंटेशन कैसी है, उस डिश की प्रेजेंटेशन कैसी है, उसका अरोमा कैसा है, खुशबू कैसे आ रही है, वो दिख कैसे रही है वो डिश, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, टेक्सचर क्या है, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है। और देखिए, जो हमारे मेन हेड शेफ होते हैं जो फूड ट्रायल को चेक करते हैं, वो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंटेशन। खाने की प्रेजेंटेशन कैसी है, खाना दिख कैसा रहा है, उसका अरोमा कैसा है, टेक्सचर कैसा है, कंसिस्टेंसी खाने की क्या है। और फिर वो देखते हैं कि कहीं पोर्शन साइज ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि पोर्शन साइज बहुत मैटर करता है होटल इंडस्ट्री में। क्योंकि एक गेस्ट के लिए अगर हम एक एपेटाइजर सर्व कर रहे हैं तो उसका वेट 220 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी हम एपेटाइजर स्टार्टर सर्व कर रहे हैं 180 टू 220 तक उनका वेट रहता है। और यही मेन कोर्स की बात की जाए तो 280 से 300 के आसपास हो सकता है उसका वेट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक व्यक्ति के हिसाब से जब भी हम एक पोर्शन सर्व करते हैं तो उतना ही करते हैं। तो स्पेशली ये सारी चीजें देखी जाती है ट्रायल के टाइम पे कि कहीं उसका पोर्शन साइज बड़ा तो नहीं है। तो ये वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक नॉर्मल कुक और शेफ्स के बीच के डिफरेंस को डिफाइन करता है कि हम किस तरह से प्रोफेशनल तरीके से चीजों को सर्व करते हैं। उसके पोर्शन साइज का ध्यान रखते हैं, कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखते हैं, और जब भी हम खाना सर्व करते हैं उसके कलर कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखते हैं। अगर हम 5 से 6 आइटम या उससे ज्यादा आइटम सर्व कर रहे हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि उन सारे खानों का कलर अलग अलग दिखना चाहिए, सारा खाना एक जैसा नहीं दिखना चाहिए। यही वो स्किल होती है जो नॉर्मल कुक और एक प्रोफेशनल शेफ्स के बीच के डिफरेंस को डिफाइन करता है। तो ये छोटी छोटी स्किल से ही हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें।